हम सब गास प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गास प्रमेय के विभिन्न अनुप्रयोगों तथा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर यदि आपको ये पता हो तो आप चुटकी बजा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव अथवा कई वैद्युत द्विध्रुव स्थित हों तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? उसके पीछे कारण जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं द्विध्रुव के पास जो आवेश होता है, कुल आवेश, वह क्या होता है? शून्य होता है। द्विध्रुव के पास जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब यदि 1000 द्विध्रुव होंगे तो 1000 गुणे शून्य करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः कुल फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। यदि बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल धनावेशित और ऋणावेशित आवेशों के परिमाण बराबर होंगे तब भी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आवेश जो है योगात्मक एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव लॉ को फॉलो करता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ना हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं phi t = Q/ε0। जब आवेश ही नहीं है तो Q का मान क्या होगा? शून्य होगा। अतः कुल फ्लक्स शून्य होगा। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण केस क्या है कि जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखते हैं तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। इस स्थिति में कुल इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स होता है। अंदर आने वाले फ्लक्स का मान बाहर आने वाले फ्लक्स के मान के बराबर होता है। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पर देखें, एक मेरा सिलेंडर है। सिलेंडर की 3 सतहें होती हैं। एक ये सतह है जिसकी दिशा -a है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, तथा दूसरी सतह a है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर है। अतः वैद्युत और एक कर्व्ड क्षेत्र के लिए जो वक्री पृष्ठ है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल के बीच का कोण जो है 90 डिग्री है। अतः इस पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो इस पहली पृष्ठ से कुल कितने फ्लक्स अंदर आएंगे? तो उत्तर आएगा -E.A और इसका परिमाण हो जाएगा -EA। चूंकि ये r त्रिज्या का एक बेलन है इसलिए क्या हो जाएगा? -πr²। और कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? E.A। दोनों की दिशा समान है इसलिए क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा? πr²। अब कुल कितना फ्लक्स होगा? संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा? कर्व सतह से कोई निकल नहीं रहा है। इनकमिंग -πr² है, आउटगोइंग πr² है। अतः कुल फ्लक्स जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह क्या होता है? दूसरी स्थिति में हम बात कर रहे हैं क्या होगा जब यदि अर्धगोला को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। जब किसी अर्धगोले को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो अंदर आने वाला फ्लक्स है वह वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है और उसका मान होता है -πr²। और जो इससे गुजरने वाला, बाहर गुजरने वाला फ्लक्स है वह कर्व्ड सतह के फ्लक्स के बराबर होता है और उसका मान होता है πr²। अतः कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आइए हम तीसरी केस की बात करते हैं। क्या होता है जब किसी XYZ स्पेस में कोई एक घन रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा ये है। कहाँ रखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इस घन के जो ये अगर z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो YZ प्लेन से जो वैद्युत फ्लक्स अंदर आएगा उसका मान क्या हो जाएगा? -a²E। और जो बाहर निकलेगा YZ प्लेन से वो a²E होगा। और उपरोक्त जो दोनों सतहें हैं उनके लिए जो शेष 4 सतहें हैं उनके लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? लंबवत होंगी और उनका मान 0 होगा। अतः पाई टोटल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जुड़ने पर शून्य हो जाएगा। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई सममित आकृति किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा
तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा शून्य होगा। आइए हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। क्या होता है जब कोई अर्धगोला का वक्री पृष्ठ उसके सम्मुख हो तो कुल कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा? उत्तर आएगा ये आधे में तो फ्लक्स इंटर करेगा और आधे में बाहर जाएगा, तो फाई इन बराबर क्या हो जाएगा माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर ई, और फाई आउट बराबर क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर ई, अथवा फाई टोटल बराबर क्या हो जाएगा। क्या होता है जब किसी अर्धगोले के केंद्र पर कोई आवेश क्यू रखते हैं तो उस गोले से कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई आवेश क्यू रखेंगे तो वह आवेश संपूर्ण आवेश उसके अर्धगोले पर हम जानते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। अतः इस वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा ये कर्व्ड में पाई आर स्क्वायर है और ये नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर है, तो कुल जो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आंसर हमें मिल जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अथवा हम इसको दूसरे विधि से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई आवेश क्यू किसके केंद्र पर रखा है और हम इसको क्या मान लेते हैं एक संपूर्ण गोला मान लेते हैं, तो संपूर्ण गोले से जो कुल फ्लक्स पास करेगा फाई टोटल बराबर क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आधे गोले से हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आधे से, तो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और स्थितियों की बात कर रहे हैं। क्या होगा यदि कोई आवेश क्यू बेलन के वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित हो तो उससे कुल कितना फ्लक्स पास करेगा? आंसर आएगा फाई टोटल बराबर क्या होगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा? अब हम इसी को पूरा वृत्त बनाते हैं, पूरा बेलन बनाते हैं। बेलन के केंद्र पर है, हम जानते हैं बेलन के केंद्र से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आधे के लिए क्या हो जाएगा क्यू अपान हाफ क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए दूसरे पे बात करते हैं। यदि किसी घन के एक पृष्ठ के केंद्र पर अगर कोई आवेश रखेंगे तो उससे कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो हम लोग यहाँ पर एक कंसीडर करते हैं, एक और घन लगा देते हैं, तो वह आवेश कहाँ हो जाता है इस घनाभ के केंद्र पर हो जाता है, और घनाभ के केंद्र से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अतः प्रत्येक घन से कुल कितना जाएगा आधा हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें प्रत्येक पृष्ठ से कितना गुजरेगा तो वो हो जाएगा क्यू अपान 2 × 6 एप्सिलॉन नॉट। आइए अगले बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई आवेश क्यू किसी घन के एक शीर्ष पर स्थित है तो उस घन से प्रत्येक घन से कुल कितना फ्लक्स पास करेगा? अगर किसी एक शीर्ष पर स्थित है तो इसको पूरा करने के लिए हमें कितने घन रखने पड़ेंगे 8, एक आगे एक पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल जो फ्लक्स होगा इस नए जो 8 क्यूबों से मिलकर एक जो बड़ा क्यूब बना है उससे कुल गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक घन से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वह क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, तथा प्रत्येक घन के प्रत्येक पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा 6 × 8 अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात क्यू अपान 48 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है क्या होगा जब किसी घन के प्रत्येक साइड के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु पर कोई आवेश होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं 4 घन ले लेंगे, ये जैसे एक घन के मध्य बिंदु पर है तो इसी को हम लोग सिमेट्रिकल 4 घन ले लेंगे, 1 घन 2 घन 3 और 4 घन, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, केंद्र पर हो जाएगा। हम जानते हैं कि घन के इस जो नया घन बना है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई टोटल बराबर क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब प्रत्येक घन से कितना जाएगा क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, तथा प्रत्येक घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला एवरी कोर से जो फ्लक्स होगा क्यू अपान 4 × 6 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात क्यू अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।